करेंगे फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर अगर केमिस्ट्री हो तो उसके लिए कैसी रणनीति अपनाई जाए, बुक लिस्ट कौन सी फॉलो की जाए, साथ ही हमारे लिए इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, उनकी भी पकड़ हम कर पाए। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। आज केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसे हम एक नए सलीके से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसे आखिर कैसे तैयार करें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में फुल ऑन डिटेल। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे सिलेबस में डाला गया है। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल को, दूसरे पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल को और थर्ड से पर हम पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को। तो इनमें किस प्रकार से सिलेबस को ऐड किया गया है हम वो डिस्कस करते हैं और पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसके लिए बुक लिस्ट भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल की, यहाँ पर आपको 2 ही क्लासेस का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, पहले 11th क्लास एंड सेकंड 12th क्लास। तो ये दोनों क्लासेस हैं, इनके कुछ टॉपिक इस सिलेबस में ऐड किए गए हैं। सबसे पहली बात, आप एक बात ध्यान रखिए, आपको ओनली 4 सिलेबस कवर करना है। क्लियर? आपको 11th के और 12th के मिलाकर कुछ टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि पहला ही टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड फिर है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, एल्केन, एल्किन, अल्काइन एंड हैलोएल्केन। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं और ये ज्यादातर क्या है 11th और 12th के ही पार्ट हैं। आपको क्या करना है, मात्र इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप सोच रहे हैं कि मैं 11th की पूरी बुक्स पढ़ लूं, मैं 12th की पूरी बुक्स पढ़ लूं। पढ़िए, बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होता है उतना ही ज़्यादा हम ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब किसी एग्ज़ाम की बात आती है तो पहले टू द पॉइंट चलिए कि जो सिलेबस है उसका जो भी उसमें ऐड है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐड है तो मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। ठीक है, वो 11th क्लास का टॉपिक है तो मुझे उसका पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है। जैसे कि वो 11th क्लास की बुक पे सेकंड चैप्टर है तो मैं पहले चैप्टर को पहले इग्नोर करूंगा और मैं सेकंड पेपर पे फोकस करूंगा, मुझे उससे क्लियर करना है। क्लियर हो गया? तो जैसे ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो उसको पूरा डिटेल से क्लियर कीजिए कि हाँ मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, उसके सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन मैं रेगुलर कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस मेरी रेगुलर चल रही है। तो आपको तैयारी कुछ इस हिसाब से करनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे पूरा 11th का सिलेबस पढ़ना है या मुझे 12th का सिलेबस पढ़ना है, आपको पूरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस पढ़ना है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 11th 12th के लिए हमें सब सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। क्लियर? मैं भी आपसे कहूंगी कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने हैं। जैसे आप यहाँ पर आपने देखा होगा इनकी गाइड आती है, एसपी की गाइड आती है और सीबीएच की गाइड आती है। उन गाइड्स में जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, मतलब पूरी जो चैप्टर का निचोड़ है वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है, पूरा चैप्टर उसमें दिया हुआ रहता है। क्लियर? उस चैप्टर के साथ, जैसे मैं एसपी की बात करूं तो जो संजीव पब्लिकेशन नाम है इसका पूरा, जैसे एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर एसपी से आप पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसका पहले चैप्टर दिया हुआ है, फिर उसके ही एमसीक्यूज डाले गए हैं। क्लियर? एमसीक्यूज इतने हैं कि आप आराम से अगर सॉल्व करते हैं तो 100, 150, 200 एमसीक्यूज आपको हर चैप्टर के पीछे मिलेंगे। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ कि इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने खुद में फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एज इट इज देखे। तो आप यकीन मानिए आपको लेवल रखना है 11th 12th। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाने वाले किसे हो? 11th 12th को। क्लियर? तो आपकी पकड़ मजबूत किस पे करवाई जाएगी? 11th 12th पर।
तो आपको ऐसा पढ़ना है जो भविष्य में भी आपके काम आ जाए, कि जब बच्चों को आप पढ़ाएं, उनके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करवाएं, तो आपको डाउट ना रहे, आप 100% तैयार रहे कि हाँ ये तो मेरा किया हुआ है, मैं कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ वही काम करना है, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का। अभी मैंने 10 टॉपिक आपको यहाँ गिनवाए थे, इस पोर्शन में 10 टॉपिक्स हैं, उनमें से अगर आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार आप क्या कीजिए, एसपी या फिर सीबीएच जो भी आपका पब्लिकेशन आपके पास अवेलेबल हो वो खरीदिए, और उसमें से इस चैप्टर को एक बार और पढ़िए, और इसके एमसीक्यूज वगैरह जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो सब तैयार कीजिए। आपका चैप्टर इतना शानदार तैयार हो जाएगा कि आपको इसके नोट्स कहीं से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद का सेल्फ इसे तैयार कर पाएंगे। क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग ये 10 टॉपिक आपको 11th-12th की एनसीईआरटी, एसपी, सीबीएच में मिल जाएंगे। आप इन्हें बहुत अच्छा तैयार कीजिएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, रेगुलर रिवीजन कीजिएगा, आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का पोर्शन कंप्लीट है। अब जबकि हमें पता है कि ओनली फॉर सब्जेक्ट आने वाला है सेकंड पेपर में, या फिर जो भी परिवर्तन होते हैं वो बात की बात है, फिलहाल हम लेके चल रहे हैं कि सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ मजबूत करनी है, तो ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पोर्शन की ओर चलते हैं, जो कि है ग्रेजुएशन लेवल, आपका यूजी लेवल, जहां से आपने बीएससी किया है वो पोर्शन। बीएससी के आपके पास 3 इयर्स थे, 3 इयर्स में आपने केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में अलग अलग पढ़ा है, मतलब 9 किताबें पढ़ी है आपने। अब 9 किताबों में से आपको यहाँ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक डाले गए हैं। कहने का अर्थ है कि कहने को तो ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल है, लेकिन यहाँ जो टॉपिक डाले गए हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, कन्फॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह यहाँ पे डाले गए हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसका लेवल ग्रेजुएशन रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले पढ़ना कहाँ से है, 11th-12th से। ये सबसे पहले इन टॉपिक्स को भी आप कहाँ से पढ़े, 11th-12th की एनसीईआरटी से पढ़े, ठीक है। वहां से पढ़ने के बाद आप ग्रेजुएशन लेवल में जाएं, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि सीबीएच की बुक्स चलती हैं ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, आपने भी पढ़ी होंगी। आरबीडी की चलती हैं, ठीक है, और अब एक नया प्रकाशन चलने लग गया है 5-6 सालों में, प्रगति पब्लिकेशन, इनकी भी चलती हैं। तो आपको जो भी बुक अवेलेबल हो जाए, आपके इसमें भी 10 ही टॉपिक है, ठीक है, टोटली 10 टॉपिक इसमें ऐड हैं। तो वो 10 टॉपिक आपको क्या करने हैं, पहले 11th-12th की एनसीईआरटी में जितना पोर्शन उनका मिल जाए वो पढ़िए, फिर उन्हीं पोर्शन को आपको क्या करना है, बीएससी लेवल्स की जो भी बुक है, इसमें से कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, उन बुक्स में से आप पढ़िए, ठीक है। आपको टोटली कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि 11th-12th पढ़ने से आपका बेस क्लियर होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना है, और ये टॉपिक ही क्लियर करने हैं, हमें पूरा सिलेबस क्लियर नहीं करना है। हाँ, पहले सिलेबस हो गया है, टाइम एक्स्ट्रा है, तो आप जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा पढ़ें, लेकिन पहले आपको क्या करना है, सिलेबस पे फोकस, सिलेबस तैयार, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको यहाँ पर 8 टॉपिक डाले गए हैं, और इन 8 टॉपिक को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने से पहले इनका जितना भी बेसिक आपको पीछे मिल गया है, जैसे आपको 11th-12th में मिला है, तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत इन्हें क्लियर कर ले। जैसे आप कहेंगे कि क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मिलता है, जैसे SN1 है, SN2 है, जो रिएक्शंस है वो यहाँ मिली है। थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ यहाँ डाला गया है, तो थर्मोडायनेमिक्स पहले की क्लियर होगी तो ही आप डायरेक्ट 3rd लॉ पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पहले जितने भी पीछे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वो पढ़ने हैं, ठीक है। जब वो पढ़ लेंगे तो यहाँ पे पढ़ना आसान हो जाएगा। तो 11th-12th की बुक्स से पहले उन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको यूजी लेवल की बुक्स में जितना भी उनसे रिलेटेड मिल जाता है उसे क्लियर कर लीजिए। फिर आइए आप पीजी लेवल पर। पीजी लेवल पर ये ध्यान रखिए कि आपके पास अगर बुक्स हैं खरीदी हुई तो आप बुक से पढ़ लीजिए, और बुक्स नहीं है तो आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में नोट्स बनाए हैं, एमएससी वगैरह में जो नोट्स बनाए हैं, उनसे आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं।
क्लियर हो गया। अब ये बात सब कोई बोलता है, वो हर कोई आपको बताता है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। आपने ग्रेजुएशन लेवल की बात तो कर ली, लेकिन इसका एमसीक्यू कहीं जिक्र नहीं हुआ। कहाँ से करें, कैसे करें? अरिहंत पब्लिकेशन है, वो बुक निकालता है इनके लिए कि हाँ हम निकालते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सॉरी, उसमें बहुत अधिक मिसप्रिंटिंग आती है। तो अब ऐसे हालातों में हम इनकी तैयारी एमसीक्यू से कहाँ से करें? हमें या तो कोचिंग ज्वाइन करनी होती है, या फिर हम कहीं और से उसके बारे में सोचते हैं कि चलो ऑफलाइन कोचिंग कर लेता हूँ, या फिर किसी टीचर से रिलेटेड बात करता हूँ, लेकिन मैं कुछ सेल्फ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सेल्फ करने वालों के लिए क्या हो जिससे कि वो इनकी भी एमसीक्यूज की तैयारी कर सके? आज मैं उसी पॉइंट पर आपको एक बुक सजेस्ट करने वाली हूँ। आप सभी ने जब भी आप ग्रेजुएशन से पीजी के लिए आए होंगे, आपने एंट्रेंस दिया होगा कि हाँ मुझे एमएससी में एडमिशन चाहिए, मुझे एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। ठीक है, आरयू में भी करवाया जाता है, अदर यूनिवर्सिटी भी इनको करवाती है, और उनके जो एग्जाम होते हैं, उनके जो पेपर होते हैं, वो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो उन पेपर को परचेज करते हैं, और उन पेपर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आरपीएससी भी अपने एग्जाम्स में डालता है। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आपको एमएससी एंट्रेंस के लिए जो भी बुक चलती है उसे आपको परचेज करना चाहिए, एमसीक्यूज वाली। क्लियर? उन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी पोर्शन है उसके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? और वो आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे यहाँ पर आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस को, कि पढ़ना ही काफी नहीं है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। और एक बेस्ट बुक आपको मिल जाती है एमएससी एंट्रेंस की। यहाँ पे बहुत टाइप की एंट्रेंस बुक्स आती हैं, उनमें से एक बेस्ट बुक के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो उर्वशी के नाम से आती है। उसके आप एमसीक्यू एंट्रेंस एग्जाम के जो है वो एमसीक्यूज ले सकते हैं। इससे आपका ये पोर्शन एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मुझे आने लग गया है। क्लियर? अब आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की बात। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप अपनी ही जो माइंड सेट है उस पर गौर कीजिए कि क्या हो सकता है। हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट के पेपर अटेंड करिए, माना नेट का लेवल बहुत हाई है, लेकिन जो उसकी तैयारी के एमसीक्यूज दिए जाते हैं अदर कोचिंग के लिए, या फिर अदर कोचिंग जो इनको करवा रही हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं, या फिर मार्केट में भी बहुत से ऐसे एमसीक्यूज उनके अवेलेबल हैं, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। वो आपके लिए यहाँ बेस्ट रहेंगे। मैंने एक भी बड़ी बुक का नाम नहीं लिया है, क्योंकि उन्हें परचेज करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। आपके पास अगर है तो आप उनसे पढ़िए। अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं इसे पीजी लेवल्स की बुक से पढूं, तो मैं आपके सामने यहाँ कुछ नाम लिख दे रही हूँ कि इन टॉपिक्स को आप और कहाँ से पढ़ सकते हैं। आप जेडीली से पढ़ सकते हैं, सान्याल सान्याल करके आती है जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन आती है, आप सान्याल सर की बुक ले सकते हैं। इन सभी के लिए भी प्रगति पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस भी उसमें इजीली दिया हुआ रहता है, और यूजी के लिए भी चलती हैं, तो आप इजीली उन बुक्स में से इसे क्लियर कर सकते हैं। अब एक और मेन पॉइंट बच रहा है कि हम कौन से टॉपिक्स पर अधिक ध्यान दें जिससे कि हम बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेंड कर सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट, आपने देखा होगा कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर डाला गया है। क्लियर? जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी डाला गया है पॉलीमर एंड ड्रग। जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी डाला गया है एनवायरमेंटल। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन दिए ही जाते हैं, वैसे तो हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये तीन एक टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको केवल रटना मात्र है कि दवाइयों के नाम हैं, पॉलीमर्स के नाम हैं, एनवायरनमेंट में इफेक्ट्स हैं। इन्हें आप पढ़ के रेगुलरिटी में लाएं, कि अपने जो नोट बोर्ड है वहां पे लगा लें या किसी पेज पे लिख लें। आप चलते फिरते भी ये तीन टॉपिक तो ऐसे ही तैयार कर लेंगे, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं।
इसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत शानदार आना चाहिए, कन्फिगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों फिजिकल के इतने शानदार टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तीन ही मोस्ट ऑफ एड है। ठीक है, इसके अलावा वैसे सॉलिड केमिस्ट्री भी है और सरफेस भी है और सॉल्यूशन भी है, लेकिन ये तीन ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो आप फोकस कीजिए। जैसे इस बार आपको एक और काम नया करना पड़ेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अब तक क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन अब इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर अब ज़्यादा काम करना है कि जितने भी टॉपिक हैं अब तक आप ये नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे थे। हाँ, करते भी हैं कई स्टूडेंट कि सेकेंडरी लेवल पढ़ लिया, ग्रेजुएशन लेवल पढ़ लिया, मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, मुझे इस पोस्ट ग्रेजुएशन को छोड़ना है। ठीक है, मैं इसे तैयार नहीं कर रहा। लेकिन अब तक जिस किसी ने भी छोड़ा है वो अब ऐसी गलती ना करे, इस पर अब ज़्यादा ध्यान दें। लास्ट ईयर भी जब भी एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बने थे और अब तो फुल ऑन चांसेस हैं कि इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बने। तो आप ऐसा कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें तैयार कीजिए, उन पर अब काम करेंगे तो वो एग्ज़ाम आने तक बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। उनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उनमें भी स्कोर कर सके। वहाँ पर है ही क्या, आपके पास पेरिसाइक्लिक है, ठीक है, एनएमआर है, ठीक है, तो जो भी आपके बेस्ट एंड बेस्ट टॉपिक्स हैं उन पर आपको काम करना है, उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये हमने चुना है, ठीक है, ये मेरा भी सब्जेक्ट है, ये हमने चुना है, ये हमारी पसंद है, हमने इसे बहुत सालों तक पढ़ा है, तो हमें लगाव भी है। तो हमें अब इसे नए उम्मीद से, नए प्यार से समझते हुए एक बार और इस पे काम करना है। और हमेशा काम इस प्रकार कीजिए कि ऊंची सोच रखिए कि जितना अच्छा मैं इसे आज तैयार करूंगा, कल चाहे ये मुझे कहीं भी ले जाए लेकिन मुझे डूबने नहीं देगा, ये मेरे काम जरूर आएगा। कि अपने इतना शानदार काम कर लीजिए, इतने शानदार नोट्स बनाइए, इतना शानदार रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ कीजिए कि कहीं पर भी खड़ा होकर कोई आपसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे आप उसे सॉल्व कर पाए। क्लियर? तो जब आप मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग भी लाती है, फल भी देती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी पढ़ाई को, अपने समय को बर्बाद ना करें, इसे अपनी पढ़ाई इसे मैनेज करें। आज जो समय मिला है ये कल नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि कल मुझे वापस से यही पढ़ने का टाइम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आज हमें मिल रहा है, इसे संजो लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, अच्छे नोट्स तैयार कर लीजिए। ये अपनी जो भी बड़ी बड़ी बुक्स हैं उनसे मैटर को मैंने ऐसे निकाल के अपनी एक छोटी सी कॉपी में डाल लिया है कि जब कभी भी मुझे भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस कॉपी को पढ़ के मात्र पास हो जाऊँगा या फिर किसी को कोई पॉइंट समझा पाऊँगा। हमें वो करना है कि आज की जो तैयारी है आने वाली लाइफ को हमें इंजॉयमेंट देगी। मतलब आप भविष्य में बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भूलेंगे